नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीकेबी ट्रेडिंग पर। और आज मैं आपसे मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, जिसके लिए आप लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपये तक पे करते हैं। और ये कहूँ तो आपको ये सारे कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन चीज़ ये है कि क्या आप उन कोर्स के बारे में जानते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप उन्हें सर्च कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में अगर थोड़ा सा ही मालूम है, आप उसे सर्च कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। यूट्यूब पर आपको इसके बारे में सारी जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ ये जान करके कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो इन्हें ये कोर्स 15,000, 20,000, 25,000 पता नहीं कितना कितना लेकर लूट रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पहले बेसिक सीख लें, पहले बेसिक आप जानें। अब क्या होता है, जैसे कोई आते हैं मार्केट में, कोई जान रहे हैं कि यहाँ पे 10 का प्रीमियम 20 जाता है, 20 का 30 जाता है। लोग बस एक ही झटके में यहाँ पे अमीर बनने के लिए आते हैं। लोग इसे बिज़नेस की तरह ट्रीट ना करके गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं जो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें भी कई गुना ज़्यादा, मतलब कह रही है बेसिक चीज़ें आपको फ्री में ही मिलनी चाहिए, जो कि फ्री में हैं, लेकिन इसके लिए आपसे पता नहीं कितना ना कितना चार्ज किया जाता है। तो बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, आप हमेशा मतलब समझिए, मेरे कई सारे दोस्त हैं या कई मेरे जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इनसे कॉल और टिप्स लिया था, उन्हें इतना पे किया था, शुरू में प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। दोस्तों, कॉल टिप्स वालों का एक सीधा सिंपल सा चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे 100 लोग हुए, 100 में से वो 50 को कॉल देते हैं, 50 को पुट दे देते हैं। अगर 50 लोगों का सही तो होना ही होना है। अगर कॉल वालों का सही हुआ या पुट वालों का सही हुआ, जिसका गलत हुआ उनका कॉल ब्लॉक कर दो, और जिनका गलत हुआ उनका कॉल ब्लॉक कर दो, और जिनका सही है उनमें से फिर आधा आधा कर लो। 50% को फिर से कॉल दे दो, 50% को फिर से पुट दे दो। इस तरह से वो आपको लूटते रहते हैं। और बेसिक चीज़ें तो आपको क्या है, कहीं से भी मिल सकती हैं। अगर आप देखना चाहें, सर्च करना चाहें, आपको यूट्यूब में पूरा इस ज्ञान का पूरा भंडार भरा हुआ है। मुझे मार्केट में आज 5 साल हो चुके हैं, और मैं अपने 5 साल की पूरी मेहनत, समझिए, मैं जितना जो कुछ यहाँ से सीखा हूँ, जितना जो कुछ मार्केट ने मुझे सिखाया है, उसके हिसाब से मैं आपको बेसिक्स पूरी तरीके से फ्री बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। आपको कहीं पे भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है और आप एक स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, सोच रहे हैं कि कैसा शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, और आप कहीं भी टेलीग्राम चैनल या किसी का भी कोर्स लेके आप मतलब फंस रहे हैं, उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कोर्स ले सकते हैं किसी का भी, वो आपकी मर्जी, आपके पैसे, लेकिन बेसिक्स के लिए आप पे किसी को ना करें, ये मैं आपसे चाहूँगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको नॉर्मली आज एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये तीनों क्या होते हैं, आप कैसे इनको ले सकते हैं, कैसे इनसे ट्रेड कर सकते हैं, RSI क्या होता है, एकदम नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ वीडियो की सीरीज़ होगी जिसमें सिर्फ बेसिक इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के बारे में, और ऑप्शंस कैसे लें, कैसे उनको सिंक्रोनाइज़ करें, क्या वो मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप बीच में साइडवेज मार्केट में फंस रहे हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहले तो इन सारी चीज़ों को मैं हाइड कर देते हैं, है ना। ये सिंपल सा एक खाली मार्केट है। ये समझिए निफ्टी गैप अप खुल रहा है, आप देख रहे हैं 2 दिनों से, है ना। ये निफ्टी का चार्ट है, और जैसे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। देखिए, अभी निफ्टी चल रहा है 23,344 आज जो इसका क्लोजिंग हुआ है। तो
आप कईयों से सुने होंगे कि मैंने इसका प्रीमियम बाय किया था 23,344 जो है, तो 23,300 निफ्टी में 50-50 के रेंज में इसके प्रीमियम्स होते हैं, जैसे कि 23,250, 23,300, 23,350, इस तरह के इसके प्रीमियम्स होते हैं। लेकिन इनमें आपको लेना क्या है, क्या अवॉइड करना है, ये आप कैसे जानेंगे? कॉल देने वाले, पुट देने वाले आपको बस कह देते होंगे कि इसको ख़रीद लो, उसको ख़रीद लो, आपको पता नहीं है, बस आप ले लेते हैं, या आप किसी को अपना अकाउंट हैंडल करने देते होंगे। तो उसके लिए पहले आप बेसिक्स जानिए। यह है निफ्टी का ऑप्शन चेन, ये धन का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं धन का चार्ट है। यहाँ पे इजीली यहाँ से ऑप्शन चेन निकल आता है, यहाँ क्लिक करना है, ये ऑप्शन चेन आ जाएगा 23,300। तो देखिए 23,300 जो है ये आपका एट द मनी कहलाएगा। अगर आप कॉल के साइड देख रहे हैं, मार्केट ऊपर जाता है, कॉल लेते हैं लोग, नीचे जाता है, पुट लेते हैं, ये तो नॉर्मली लोगों को मालूम ही होता है। लेकिन अगर कॉल के साइड देखें तो एट द मनी, यानी कि जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वो होता है एट द मनी। तो ये 23,300 जो आपको दिख रहा है ये है एट द मनी। इसमें अगर कॉल के साइड हम देखें तो यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 110 रुपये, और अगर थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं, मतलब जो हो चुका है उसे कहते हैं इन द मनी, जो हो चुका है वो इन द मनी, जो होने वाला है उसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो जैसे 23,300 में है तो 23,250, 23,200, 23,150, 23,100 ये सब होंगे इन द मनी कॉल के लिए। और आउट ऑफ द मनी क्या होंगे, जैसे कि 23,300 है तो 23,350, 23,400, 23,450 ये होंगे आपके लिए आउट ऑफ द मनी। ये ऑप्शन चेन थोड़ा उल्टा ही चलता है, ये सेलर्स के लिए काम आता है। सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ये एक एडवांस कोर्स हो जाएगा, उसमें हम बाद में जाएंगे, पहले ऑप्शन बाइंग में ही देखते हैं। तो 23,300 में इन द मनी आप जैसे जाएंगे तो ये अंदर की तरफ, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं 23,250, तो इसमें आप देखेंगे कि इनका प्राइस जो है ज़्यादा है। जैसे एट द मनी में आपको प्राइस दिख रहा होगा, यहाँ पे 110 का प्राइस है, यहाँ पे 141 है, यहाँ 23,200 का 176 है, 23,150 का 216 है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। और देखेंगे वहीं पे अगर मार्केट ऊपर जाना है, जो कि अभी गया नहीं है, और हम कॉल लेते हैं ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ पे आप रेट देखेंगे। जैसे ही आप इस नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 23,350 का 84 रुपये है, 23,400 का 64 रुपये है, 23,450 का 49 रुपये है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम एक्सपायरी की ओर बढ़ते हैं, ये कई लोगों को मालूम नहीं है, और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन होल्ड करते हैं और उनका पैसा पूरा ज़ीरो हो जाता है। लोगों को पता नहीं है कि एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी में ज़ीरो होता है, और वो लोगों को मालूम नहीं है, और उस दिन वो जितना भी अमाउंट डाले, देखिए करोड़ों डालेंगे, करोड़ों ज़ीरो हो जाएंगे अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे कि निफ्टी का एक्सपायरी देखें तो अभी से है, आज है 15 तारीख, और 2 दिन बाद 17 तारीख को इसका एक्सपायरी है। तो 17 तारीख को आप देखेंगे जो हुआ नहीं है, अगर मार्केट यहीं रह जाता है 23,300, 250 या 23,350 के आसपास यहाँ रह जाता है, तो यहाँ के जो प्रीमियम्स हैं इन द मनी के, वो थोड़े थोड़े देखना आप बच जाएंगे, वो ज़ीरो नहीं होंगे। लेकिन जो ये नहीं हुआ है, जो अभी होना बचा है, और आप इधर का कहीं का ऑप्शन अगर सस्ता है देख कर लेते हैं, तो ये एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएंगे। इसे कहते हैं थीटा डिके, जो कि टाइम वैल्यू होता है, और टाइम के साथ इनको ज़ीरो होना होता है, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। और ठीक उसी की तरह आप देखेंगे कि पुट के साइड अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है, और मार्केट नीचे जाने से आप देखेंगे कि उसमें उल्टा काम करेगा। इसमें जो कॉल का इन द मनी है वो पुट का आउट ऑफ द मनी हो जाता है, और जो कॉल का आउट ऑफ द मनी है वो पुट का इन द मनी हो जाता है। ये उल्टा काम करता है। तो जैसे देखेंगे कि अगर मार्केट गिरता है तो गिरने से किधर आएगा, 23,300 से 23,250 की ओर जाएगा, 200 की ओर जाएगा, 150 की ओर जाएगा, 100 की ओर जाएगा। तो जो अभी हुआ नहीं है, पुट में नीचे जाना है, और नीचे अगर गया नहीं है तो वहाँ का प्रीमियम आप देखोगे 64, 50, 38, यहाँ 23,100 का प्रीमियम है 31 रुपये, 23,000 का प्रीमियम है 21 रुपये। लेकिन वहाँ जो कॉल में अभी हुआ नहीं है वो पुट का इन द मनी है। तो पुट का इन द मनी आप जब देखेंगे 23,350, उसका प्राइस आप देखोगे कि 107 है, 23,400 का 136 है, 23,450 का 170 है।
और यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है और आप ले लेते हैं आउट ऑफ द मनी, ऑप्शंस सस्ते हैं ये देखकर, और अगर मार्केट वहाँ आकर अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होता है तो वहाँ देखेंगे आप इसका प्रीमियम बहुत जल्दी गिर जाएगा और आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए नॉर्मल चीज़ आप ये देखो कि एट द मनी या इन द मनी में, अगर कॉल के साइड जा रहे हैं तो कॉल का इन द मनी, पुट के साइड जा रहे हैं तो पुट का इन द मनी, आपको इनमें ही ट्रेड करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ देखनी चाहिए। कभी भी आप ये स्पॉट चार्ट को देख लेते हैं और प्रीमियम को बाय करते हैं और प्रीमियम में हो क्या रहा है ये आपको पता ही नहीं होता है। उसके लिए सीधा सीधा दोनों को एक साथ देखा करें और यहाँ पे ये डबल स्क्रीन कर लें। डबल स्क्रीन में यहाँ देखेंगे ये है स्पॉट चार्ट और यहाँ पे मैं जैसे लगा लेता हूँ, चलिए कॉल का एट द मनी लगा लेते हैं, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ लगा लेते हैं कॉल का एट द मनी जो है 110 रुपये पे, इसको लगाते हैं। तो ये आप देखोगे कितना इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा तो आप देखेंगे कि स्पॉट चार्ट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद वहीं पे साइडवेज रह जाता है जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। पूरा दिन ऊपर पहला कैंडल थोड़ा सा बड़ा बना, उसके बाद दिन भर उस कैंडल का ना लो निकाला है ना हाई निकाला है, दिन भर उस कैंडल के अंदर रह गया। ये चीज़ें आपको कोई लोग नहीं बताएंगे, जो बेसिक आपको सेल भी करेंगे वो भी नहीं बताएंगे। और आप उसका प्रीमियम देखते हैं, आप कॉल बाय करेंगे, मार्केट ऊपर खुला है, ऊपर जा सकता है, और अगर आप यहाँ कहीं पे बाय कर लेते हैं, ये स्पॉट चार्ट देखिए ये ओपन हुआ था 23,280 के पास, सॉरी ये ओपन हुआ था यहाँ 23,368 370 मानिए, यहाँ पे ओपन हुआ, वहाँ से ये नीचे आता है। आपका कॉल देखिए, कॉल यहाँ से ऊपर कितना गया, और अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं, बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, दिन भर स्पॉट चार्ट तो यहीं रह गया। यहाँ पे थोड़ा मार्क करते हैं, एक सेकेंड, ये नहीं, ये देखेंगे स्पॉट चार्ट दिन भर यहीं रह गया, और वहीं पे आप देखेंगे कि जो उसका प्रीमियम है जिसको आप बाय किए होते 170 रुपये, मार्केट तो वहीं रह गया लेकिन ये कितना नीचे आ गया 170 का चीज़ आप देखेंगे कि सिर्फ 50% डाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे 20,000, 20 लाख, 20 करोड़ चाहे आप जितना लगा लें, वो पैसे आपके आधे हो जाते। भले ही मार्केट वहीं रह गया लेकिन आपका पैसा हो जाता आधा, 50% गायब। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आज है 15 तारीख और 17 तारीख को इसका एक्सपायरी है, तो धीरे धीरे ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को धीरे धीरे ज़ीरो की ओर जाना है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, तो जैसे मैं आज 5 साल हो गया मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो स्कैल्पिंग है, बाद में पता चला। तो स्कैल्पिंग अगर करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ तो बाय करूँगा नहीं जब तक ये क्रॉस नहीं होता। जो पहला कैंडल है 5 मिनट का कैंडल, अगर किधर भी क्रॉस नहीं हो रहा है तो मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा। पहला चीज़ ये होता है। दूसरा, अगर आप कल के दिन का अगर देखते हैं, ठीक है, कल के दिन अगर आप देखते हैं तो ये पहला कैंडल ओपन हुआ, दूसरा उसके ऊपर गया, लेकिन कल के अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम देखो यहाँ ओपन होता है, दूसरा कैंडल उसके ऊपर ही नहीं गया। यहाँ पे आपका स्पॉट चार्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्पॉट चार्ट में आप मूवमेंट देख सकते हैं, ये ऊपर गया, लेकिन इसका प्रीमियम आप देखोगे तो ये पहला कैंडल के ऊपर ही नहीं गया है। उसके बाद सेकंड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल देखो, फोर्थ देखो, फिफ्थ कैंडल जब यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल के ऊपर निकल रहा है, तब इसका फिफ्थ कैंडल अपने पहला कैंडल का हाई क्रॉस करता है। ठीक है, स्कैल्पर के नज़रिए से आप देखोगे तो एक बाय करोगे, अब 5-10 पॉइंट, क्योंकि क्वांटिटी हैवी होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कम पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पे आप बाय करते हो, थोड़ी सी दूर में आप निकल जाओगे 10-20 पॉइंट लेके, 5-10 पॉइंट लेके, जितना भी। लेकिन आप सोचोगे कि ट्रेड होल्ड करना है तो ऑप्शंस को ज़ीरो होना है, समय टाइम आपके विपरीत चलेगा। यहाँ पे मार्केट स्पॉट चार्ट जैसा भी काम करे वहाँ पे आपके प्रीमियम्स गल जाएंगे। ये बेसिक है, बेसिक सी नॉलेज है ये। अब देखोगे यहाँ पे स्पॉट चार्ट को देखो और आज का इसका प्रीमियम देखो। आज का मार्केट खुलता है, साइडवेज होता है, प्रीमियम ड्रॉप होता है।
ये ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। ये 2 चार्ट लगाने के लिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डबल चार्ट लगाने से आप प्रीमियम और स्पॉट चार्ट आप दोनों देख सकोगे, और दोनों देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों नहीं देखोगे, सिर्फ स्पॉट देख के ट्रेड करोगे, तो फिर प्रीमियम आपका क्या हालत करेगा वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आपके अब चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, ये तो कॉल का था, एक सेकेंड पुट का देख लेते हैं। पुट आज कैसा बिहेव किया होगा। तो यहाँ पे मार्केट खुला, कितने का लेंगे? 350 का चलो देख लेते हैं। पुट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए मार्केट गैप अप खुला, ये गैप डाउन खुला, मार्केट वहीं रह गया, प्रीमियम ड्रॉप होता चला गया। देख रहे हैं आप, प्रीमियम को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए 3 दिन बचा था, इसलिए प्रीमियम यहाँ थोड़ा सा रुका। आज के दिन तो 2 दिन बचा है, परसों इसको एक्सपायरी होना है, प्रीमियम ड्रॉप होते चला गया। इसलिए आपको स्पॉट चार्ट के साथ प्रीमियम चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, बिना प्रीमियम और स्पॉट चार्ट के सिंक्रोनाइज हुए बिना आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। ये मैं सलाह दूंगा आपको, बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए जब तक आप दोनों को एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। दोनों को साथ में देख पा रहे हैं, अगर दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ कहीं अगर सिंक्रोनाइज होता होगा। यहाँ 3 दिन पहले का देखते हैं, ये 2 दिन, देख रहे हैं मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें, गैप डाउन हुआ था 22,400 अगर देखें, से 400 का पुट यहाँ लगाते हैं। अच्छा 400 का पुट, 4 वहाँ पहुँचा नहीं था, ये हो चुका है 5 रुपये। कॉल देख लेते हैं। अच्छा वो उतना नीचे चल चुका है, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। 22,400 आउट ऑफ द मनी हो गया अभी के डेट के हिसाब से, इसीलिए इसका रेट डाउन हो चुका है, 0 होने के लिए पहुँच चुका है। कॉल देख लेते हैं 23,400 का कॉल, सॉरी 22,400 ना, यहाँ पे कितना, हाँ 22,400 का कॉल अगर देखते हैं, इसका प्राइस आप देख रहे हो 934 रुपये, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है ये, देख रहे हैं। अगर यहाँ से जो मार्केट था, यहाँ से 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका, तो कितना इसका प्राइस बढ़ गया आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इन द मनी हो चुका है, इन द मनी हो चुका है। इसलिए इसका प्राइस जहाँ पे आप नॉर्मल ऑप्शन के प्राइस देख रहे हैं करीबन 100 रुपये के आसपास, वहाँ ये 1000 रुपये इन द मनी हो चुका है, तो इसका प्राइस हो चुका है 934 रुपया। जो 100 रुपये चल रहे हैं वो 900 रुपये हो चुके हैं। आपको इतना तो समझ आ ही चुका होगा कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा। लोग ऐसा लिख कर पेपर में बनाकर समझाते हैं, मैं वैसा तो नहीं, मैं बिल्कुल आपको चार्ट पे लेके गया हूँ और चार्ट पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना हो सके आप देखें, समझने का कोशिश करें। सिंपल है, चार्ट को अपन रिसेट कर लेते हैं। 23,344 जो स्पॉट का लेवल है, यहाँ से आप ऑप्शन चेन खोलेंगे और ये कॉल साइड है, इस साइड आप देखेंगे, और ये पुट साइड होता है। लेफ़्ट साइड का कॉल होता है, राइट साइड का पुट साइड होता है। तो 23,300 में ये होते हैं इन द मनी जो अभी हो चुके हैं, और ये होता है आउट ऑफ द मनी जो अभी हुए नहीं है। ठीक उसी तरह से पुट के साइड में
ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी और ये हो जाएगा इन द मनी, दोनों उल्टा काम करता है। तो आपको जब भी ट्रेड लेना हो, जब भी आपको कॉल या पुट कुछ भी आपको बाय करना हो, तो एट द मनी जहाँ पे अभी अभी आपका स्पॉट है उसको बाय करें, या फिर इन द मनी के साइड आप बाय करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ आपको एक सिंपल सा एक इंडिकेटर लेके चलता हूँ, जो लोग आपको सेल करते हैं इस इंडिकेटर को, जो कि नॉर्मल अभी कोई भी अगर मार्केट में एंट्री करता है तो उसको सबसे पहला चीज़ आपको जो सिखाया जाता है वो है RSI। RSI क्या होता है, ठीक है। लगा लेते हैं, सिंपल आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे RSI टाइप करना है। यहाँ पे आ जाएगा जो पहला चीज़ है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको बस टैप करना है, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक पहले से यहाँ लगा हुआ था, करते हैं डिलीट। और ये EMA इनको कर देते हैं डिलीट यहाँ पे। सिंपल चलते हैं RSI पे। EMA जो है वो आपको मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी RSI पे चलते हैं। RSI क्या है एक्चुअल में? RSI है क्या चीज़? RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपका मूवमेंट जो भी हो रहा है चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे, उसका स्ट्रेंथ दिखाता है, उसकी ताकत क्या है, क्या वो उधर मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है, या मार्केट साइडवेज होने वाला है, ये आप नॉर्मली RSI से पता कर सकते हैं। इसको सेटिंग करना पड़ता है थोड़ा सा, उस पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, ये नॉर्मल जो RSI का डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, यहाँ पे 70, 50 और 30 होगा। जब ये स्टाइल पे आप यहाँ पे आएंगे 70, 50 और 30 होगा। 70 को आपको 60 कर लेना है, और यहाँ जो 30 है 30 को आपको 40 कर लेना है बस। और किसी भी चीज़ से आपको छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ इतना कर लेंगे और हो गया। अब थोड़ा जैसे बैक डाटा पे चलते हैं, थोड़ा समझाने के लिए। कि ज़्यादा पीछे नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेंगे छोटा। चलिए, RSI में आप देखेंगे, अगर जो ये लकीर है, जो ये आपको एक पर्पल कलर की जो ये लकीर दिख रही है, ये मार्केट के ये जो स्केल जो यहाँ बना हुआ है RSI का, जब भी ये 60 के ऊपर जाता है तो ये ओवरबॉट कहलाता है। और जब भी 40 के नीचे जाता है, जब भी 40 के नीचे जाता है, ये ओवरबॉट ओवर सेल दिखाता है। ठीक है, इसको आप देख सकेंगे। जब भी मार्केट आप देखोगे कि जब भी 60 और 40 के बीच में कभी भी यहाँ पे RSI होता है, आपको सिंपली पता चल जाएगा कि मार्केट साइडवेज है। आपको सिंपल, अगर ऑप्शन बायर की बात करो तो ऑप्शन बायर को आपको मूवमेंटम चाहिए। जितना भी मूवमेंट में रहेगा मार्केट, जितना भी स्पीड रहेगा मार्केट में, उतना अच्छा रहता है। उसी तरह से प्रीमियम मूव करते हैं। आप देखे होंगे आज, जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में, कि जब स्पॉट चार्ट साइडवेज था तो प्रीमियम उसका गिर रहा था। ठीक है, कारण क्या है? वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। जहाँ पे भी मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे प्रीमियम आपके डाउन होने चालू हो जाएंगे, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट के साइड के हो। आप नॉर्मल RSI यहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि जब भी ये इसके बीच में रहेगा, जब भी यहाँ पे बीच में फंस जाएगा, मार्केट में मूवमेंटम नहीं होगा, वहाँ पे आपके प्रीमियम्स ड्रॉप होने चालू हो जाएंगे। जब भी ये इस लाइन को क्रॉस करेगा किसी भी तरफ, आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही ये इस 40 के लाइन को क्रॉस करता है, यहाँ पे ठीक इसके सीध में देखोगे आप, ये रहा एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये इसका शायद बड़ा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये गैप डाउन खुला था। RSI सिर्फ आपके एक सहूलियत के लिए है कि आप साइडवेज मार्केट में फंसे ना। पूरी तरह से आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है
जो कोर्स सेल कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा आपके लिए स्ट्रेटजी है जो बताते हैं। ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ मार्केट को आपको साइडवेज है, मोमेंटम है या नहीं है, ये आपके देखने के लिए है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये नीचे की ओर आना चालू हुआ, स्ट्रेंथ तगड़ा, यहाँ पे देखोगे आप फुल बेरिश कैंडल है। ये आपको बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल तो आपको नॉर्मली मालूम होगा ही होगा, और नहीं होगा तो इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, या आप यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। नहीं होगा तो मैं बना दूंगा। यहाँ पे देखोगे आप फुल बेरिश कैंडल है जिसमें विक नहीं है। विक जो ये इस तरह के विक्स आप देखोगे जो ये लकीर छोड़ते हैं, ये लकीर, इसको हम अपने भाषा में कहेंगे, थोड़े से टेक्निकल भाषा में इसको हैमर कहा जाता है। जिस तरह से ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया हैमर, ठीक है, या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो जिस तरह से ये बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, आप देखोगे कि यहाँ पे RSI नीचे की ओर क्रॉस हो गया, 40 को तोड़ दिया। यहाँ पे आपको टेक्निकल में सिखाया जाए कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, जबकि ये होता इसके उलट है। जब भी इनको ये क्रॉस कर रहा है तो समझिए वहाँ पे मार्केट में उतना स्ट्रेंथ है, ये उस तरफ और जा सकता है, ये उस तरफ उसका प्रीमियम और तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे गया, RSI नीचे गया, जब तक RSI नीचे है आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट कितना नीचे आ रहा है। यहाँ से RSI सिग्नल दिया है, थोड़ा पीछे ये रहा, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे RSI सिग्नल दिया है जो है 23,480 के पास। यहाँ से RSI सिग्नल दिया और कहाँ तक गया है ये, अगर नीचे देखोगे आप, नीचे आता है 23,130 के पास आता है। 300-350 पॉइंट का आपका मूवमेंट मिलता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर प्रीमियम आप देखोगे तो प्रीमियम में आपको कम से कम 250 पॉइंट तक का तो आपको मूवमेंट मिल ही जाएगा अगर आप बाय करते हो तो। ये यहाँ देखोगे साइडवेज है, ये देखोगे साइडवेज है, जहाँ पे भी RSI साइडवेज हो रहा है देख रहे हो कि मार्केट वहाँ पे मूवमेंट करता ही नहीं है। गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ नीचे जाता है, यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलेगा। RSI देखो ये यहाँ पे नीचे जाता है, मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, ये साइडवेज हो गया, यहाँ साइडवेज हो गया, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े गैप डाउन्स में काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये नीचे आया, ये नीचे आया, लेकिन ये साइडवेज रह गया। मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है। RSI कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको कोर्स सेल करते होंगे इसके लिए, उसके लिए मैं बता दूँ। और यहाँ पे आप देखोगे गैप अप हो जाता है, गैप डाउन में ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर मेन स्पॉट मार्केट में कुछ मूवमेंट होता है ये वहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए गैप अप होता है, नीचे आता है, RSI ऊपर गया हुआ था, मार्केट नीचे आ रहा है, RSI की वैल्यू भी ड्रॉप हो रही है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज है, ये साइडवेज है, ये गैप अप खुल गया। गैप अप गैप डाउन में RSI बिल्कुल नहीं, यूज़ भी मत कीजिएगा। अगर स्पॉट चार्ट पे आपको मूवमेंट मिलता है, स्पॉट चार्ट में जब मार्केट मूव हो रहा है, लाइव मार्केट है, और वहाँ पे ये कभी भी 60 या 40 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपको मार्केट का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे जैसे ये बिल्कुल साइडवेज यहाँ से नीचे आया, ये देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन RSI धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। ये क्या होता है, ये इसका डाइवर्जन बताते हैं। RSI डाइवर्जन होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे जा रहा है तो समझिए वहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वो उसमें उतना ताकत नहीं है, वो नीचे की ओर आ जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और RSI ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ पे आप समझिए मार्केट नीचे जाते हुए, नीचे जाने में भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वो धीरे से ऊपर वापस आ जाएगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये आपको इंडेक्स का स्ट्रेंथ बताएगा बस। इसमें इसे देख के आपको एकदम से ट्रेड लेना है या पूरे पैसे लगा देना है, ऐसे नहीं करना है आपको। ये स्पॉट चार्ट यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर खुलता है गैप अप, नीचे आता है, RSI यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ से जैसे ही RSI वापस मूवमेंट करता है ऊपर की ओर, यहाँ पे देखेंगे आपको छोटा सा एक मूवमेंट मिला हुआ है। RSI ड्रॉप होता है, यहाँ से इसके अंदर चले जाता है, देखेंगे दिन भर मार्केट साइडवेज रहा है। यहाँ देखोगे आप RSI इसके अंदर रहा, यहाँ ड्रॉप हो रहा है लेकिन मार्केट यहाँ पे है, धीमे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन RSI के यहाँ पे आप देखोगे ये हाई दिखा रहा है RSI का यहाँ पे इस कैंडल पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट और कितना ऊपर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो RSI का वैल्यू ड्रॉप हो रहा है। RSI का वैल्यू ड्रॉप होने का मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके प्रीमियम्स ड्रॉप होंगे।
आपके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गलने वाले हैं। इसको आपको ध्यान देना। अगर आप स्कैल्प कर सकते हैं तो कुछ पॉइंट लेके निकल सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। आपको ऑप्शन होल्ड ही नहीं करना है। अब जहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा ऊपर दिखा रहा है। यहाँ पे RSI का स्ट्रेंथ देखोगे 80 जाकर पहुँचा है, और यहाँ देखोगे ये वाली कैंडल का है। लेकिन उसके बाद RSI नीचे चले गया, इसके अंदर साइडवेज रह गया, मार्केट भी साइडवेज रह गया, और यहाँ पे आपके प्रीमियम्स गल जाएंगे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, RSI उसके अंदर घूम रहा है, प्रीमियम में आपको मूवमेंट नहीं दिखने वाले हैं। इस तरह से RSI की सेटिंग आप देख सकते हैं। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, जिसके लिए आप बिल्कुल पैसे खर्च मत कीजिए। ये सिर्फ स्ट्रेंथ देखने का काम आता है। इससे आपको कोई बहुत बड़ा ट्रेड मिलने वाला नहीं है, या इससे आपके पैसे डबल ट्रिपल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए आप खर्च मत कीजिए। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। इसके आगे के कोर्स, इसके आगे के बेसिक्स जो भी हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बता दूंगा। और एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे के वीडियोस में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये वीडियो मैं बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ, जहाँ पे कोई भी कट नहीं होगा, कहीं पे भी आपको एडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपली। और मैं ट्रेड के लिए तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बस जो यूज़ करता हूँ आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यूज़ करता हूँ, ये धन है। इससे पहले ज़ेरोधा यूज़ करता था, जिसमें इन्वेस्टिंग वगैरह के लिए तो अच्छा है, पर ट्रेड के लिए उतना जल्दी मतलब नहीं बनता है, उतना फ्री उसमें काम नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक ही चार्ट में आपको यहाँ ऑप्शन चेन मिल जाता है, यहीं पे स्पॉट चार्ट आपका मूव करता है, यहीं पे आप डबल चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सब ये EMAs है, 20 EMA 50 EMA, ये सब क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए